गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 का, दैट इज़ पार्टनरशिप। जो भी मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन सब ने पार्टनरशिप पढ़ा हुआ है ना। तो हम इसे फटाफट से कवर करेंगे कि पार्टनरशिप क्या है। इसमें भी हम यही करेंगे, फीचर्स, उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मैंने इसका जो नोट्स का फ़ोटो है वो आपको ऑलरेडी भेज दिया आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। उससे पहले पार्टनरशिप क्या होती है? जहाँ पर कम से कम 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी बिजनेस को साथ में करने के लिए आते हैं, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को आपको रजिस्टर कराना होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। क्लियर? चलिए अब जब मैं फीचर्स बताऊंगी तो आपका क्या क्लियर हो जाएगा? मीनिंग, वही उसका मीनिंग होता है, उसी से हम सारे फीचर्स बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। लिख लो बेटा, फीचर्स का फर्स्ट पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप आप किस लिए करते हो? क्योंकि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, इसलिए आप किसी पार्टनरशिप के अंदर आते हो। ऐसे ही तो किसी चीज़ के लिए पार्टनरशिप नहीं करते, उसका एक मोटिव होता है, आप कोई आपका एम होता है जिसके लिए आप वो आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। सेकेंड इज 2 और मोर पर्सनस। मिनिमम कितने लोग होने चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए? 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब साथ में आते हैं एंड दे अग्री टू डू बिजनेस टुगेदर, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। थर्ड पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया किसके अंडर रजिस्टर होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर जितनी भी पार्टीज़ हैं वो अग्री करती हैं कि हम इस बिजनेस को इस बेसिस के ऊपर चलाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मुझे आपकी क्लास में से प्राची का नाम याद आ रहा है, एक काजल बिष्ट का नाम याद आ रहा है और एक मैं। हम तीनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हम तीनों एक शू फैक्ट्री खोलेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया? पार्टनरशिप किया। मैंने बोला कि मैं 20,000 दे सकती हूँ, प्राची कहती है मैं 10,000 दूंगी, दिव्या कहती है मैं 5,000 दूंगी। तो हम उसमें जितना जितना पैसा हमने लगाया उस रेशियो के हम उसके अंदर मालिक हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग। किस लिए करते हो आप कोई भी बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट। अब जब आप सारे एक पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो जो भी प्रॉफिट है, क्या वो सारा प्रॉफिट मैं ले जाऊंगी? क्या सारा प्रॉफिट प्राची ले जाएगी या सारा दिव्या ले जाएगी? नहीं, वो प्रॉफिट जो है हम तीनों में शेयर होगा इन इक्वल रेशियो। इन इक्वल रेशियो का मतलब है यहाँ पर कि मैंने जितने पैसे लगाए हैं, जैसे 20:10 का रेशियो है, तो इसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट डिवाइड होगा, हम सारे प्रॉफिट को शेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है बेटा पार्टनरशिप फर्म में? अनलिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर कोई भी लॉस होगा, कुछ होगा, तो मेरे पास जितने पैसे हैं पहले मैं उससे चुकाऊंगी। अगर फिर भी नहीं होता है तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में से, पर्सनल एसेट्स में से उस लॉस को दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। एक पॉइंट हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, मतलब कोई भी कभी भी एक दूसरे को शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकता है, जब हमने कंपनी का पढ़ा। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। बेटा इसका मतलब है कि आप जैसे मैं हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी जो पार्टनरशिप है वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि जब दोनों लोग आए थे पार्टनरशिप करने तो उनको लगा था कि हम तो नेहा मैम के साथ ईजिली पार्टनरशिप अपनी चला सकते हैं, हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो हम इनके साथ अपना पार्टनरशिप कर लें। पर मनीषा को मैं कहती हूँ, मनीषा तुम मेरी जगह पर इस फर्म का पार्टनरशिप बन जाओ, पार्टनर बन जाओ। 2 लोग अगर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वो दोनों, तो आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, जिनके साथ आपने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी वही उस फर्म के पार्टनर्स रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस। आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस के लिए जो फर्म बनाई जाती है वो स्टार्टिंग से लॉ के अंडर नहीं आती, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए ज़रूरी है कि आप कोई लीगल बिजनेस करें। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप की क्या क्या इम्पॉर्टेंट है इसकी। फर्स्ट इज ईजी फॉर्मेशन। बनाना बहुत इजी है। आप लोगों ने डिसाइड किया, आपने जाके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा लिया, तो आपकी फर्म क्या मानी जाएगी? पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी जब वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाएगी, और उस एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना इज़ ईजी।
ठीक है। क्विक डिसीजन, जल्दी आप डिसीजन ले पाते हो कैसे कि मेजॉरिटी लोग जिस चीज़ पर रेडी होते हैं वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली जाती है। जैसे मैं और प्राची डिसाइड करते हैं कि हम अपना जो बिज़नेस है पहले इंडिया के अंदर सेटअप करेंगे, जैसे हमारा इंडिया के अंदर बहुत अच्छा चलने शुरू हो जाएगा, फिर हम अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर अपना बिज़नेस सेट करेंगे। तो ये माना जाएगा कि जो दिव्या है वो भी इस चीज़ पर अग्री करती है, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टनर्स इस चीज़ पर अग्री कर रहे हैं, तो डिसीजन लेना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज। लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज कैसे आए कि मैंने भी पैसे लगाए, जितने पार्टनर्स हैं सब अपना पैसा लगाएंगे, सब पार्टनर्स अपना इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे, नॉलेज यूज़ करेंगे, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देंगे। जितने ज़्यादा माइंड होंगे उतने ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ आएंगे, उतने आपके पास पॉकेट्स होंगी जहाँ से आपके पास मनी आएगा। तो पार्टनरशिप का एक फ़ायदा होता है कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज शेयरिंग लॉसेस। पार्टनरशिप के अंदर ना सिर्फ आप प्रॉफिट शेयर करते हो बल्कि आप लॉसेस को भी शेयर करते हो। तो ये एक एडवांटेज है कि एक जने के ऊपर ज़्यादा भार नहीं आ जाता, सब लोग इक्वली उसमें अपना शेयर करते हैं, ठीक है। चलो बेटा, अब आते हैं हम इसके डीमेरिट्स पर कि क्या क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। फीचर में हमने किया था कि आपके सिर्फ उतना पैसा ही के लिए नहीं आप रिस्पॉन्सिबल होगे जितना आपने लगाया, पर इसके अंदर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, कंपनी की लिमिटेड होती है, जितने पार्टनर्स हैं वो उतना ही पैसा लगाएंगे। क्योंकि जब आप कंपनी में आपको पढ़ाऊंगी उसकी ये एडवांटेज है कि कंपनी के अंदर क्या होता है, आपके पास कैपिटल बहुत सारी होती है, क्योंकि मेंबर्स तो अपनी कैपिटल लगाते ही लगाते हैं, बल्कि आप पब्लिक से भी पैसा मंगा लेते हो, है ना। इसके अंदर वो नहीं होता, जितने पार्टनर्स हैं सिर्फ उतनी ही कैपिटल आपके पास होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड कैपिटल हो गया। नेक्स्ट इज अनसर्टेन लाइफ। अनसर्टेन लाइफ का मतलब है बेटा कि पता नहीं है कि कंपनी की लाइफ कितनी चलेगी। जितने मान लो मेरा मन नहीं है पार्टनरशिप का, या हमारी आपस के अंदर वो नहीं रही ट्यूनिंग, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो जब ये डिपेंड, इसमें आपकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, कभी भी पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो सकती है। 2 मेंबर्स का अच्छे से नहीं हो रहा आपस में कोऑर्डिनेशन, तो पार्टनरशिप ख़त्म होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्योंकि इसकी लाइफ सर्टेन नहीं है, लोगों को एक पार्टनर के बारे में पता है और पार्टनर्स के बारे में नहीं पता, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस पार्टनरशिप फर्म्स को उतना नहीं मिल पाता जितना कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को मिल पाता है, क्योंकि उसके अंदर गुडविल होती है, इमेज होती है, आप जानते होते हो कि किसने स्टार्ट की, और सर्टेन होती है कंपनी की लाइफ, कंपनी चलती रहती है। पर इसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है, आपको नहीं पता कि कंपनी कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी, इसलिए लोगों को डाउट होता है कि हम पार्टनरशिप फर्म के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लियर। तो बेटा आज हमने किया है पार्टनरशिप, जिसके अंदर हमने पढ़ा है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर हमने किया है मेरिट्स, फिर हमने किया है डीमेरिट्स। और ये जो आपका था ये यूनिट 2 का आपका चैप्टर है, मैं भी बताती हूँ बेटा, 7th चैप्टर, दैट इज़ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। चलो बेटा, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा मेरे से व्हाट्सएप पर आप पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी।